दोस्तों, कौन सा फ़ोन है? वन प्लस का, वन प्लस 9। प्रॉब्लम क्या है? कभी कभार यहाँ पे झिझिर झिझिर आते हैं, कभी कभार हैंग होते हैं, कंप्लीट ऑन नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि मेरा इस फ़ोन का ना सीपीयू का फॉल्ट है। क्या आप सीपीयू का काम नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा देर ना करें, सिर्फ और सिर्फ 7 डे मुझे टाइम दे दो, मैं आपको सीपीयू मास्टर बना के छोड़ूंगा। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हो, वेलकम, आ जाओ बिग मॉल रिपेयर में। सॉफ्टवेयर का फुल नॉलेज, एमएमसी चेंज, यूएफएस चेंज, सीपीयू चेंज और बोर्नियो का डीपली नॉलेज, नेटवर्क सेक्शन, पावर बूट सीक्वेंस, हर एक चीज, ठीक है। और स्पेशली तो सीपीयू मास्टर है। तो आओ देखते हैं इस फोन का सीपीयू किस तरह से रिमूव करते हैं, किस तरह से ग्लू क्लीन करते हैं और कैसे रिवोल्व करके बैठा के सेट को ऑन करते हैं, ठीक है। अभी ये ऑन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा देर पहले लोगो आ रहा था, अब नहीं है, खत्म, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बोर्ड का कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन देख लो, बिल्कुल फ्रेश है। और फ्रेश बोर्ड में काम करने का मजा ही कुछ और है। आपको पता होगा, जो भी करते हैं फ्रेश बोर्ड में काम, उसको पता है कि फ्रेश बोर्ड में काम करने का मजा क्या है। देखो, सीपीयू निकलने के लिए कोई भी टीना को रिमूव करना नहीं पड़ता है। अगर आपका सीपीयू प्रॉपर देख रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी टीना को काटने का, ठीक है। अगर इस तरह का सीपीयू आपको दिख रहा है ना, तो टीना काटना नहीं पड़ता है, याद रखना। बिना टीना काटे आप इस सीपीयू को रिमूव कर सकते हो। कभी कभार टीना काटने का चक्कर में आपका फ़ोन डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं ग्लू किस तरह से कटिंग होते हैं। ग्लू कटिंग करने के लिए स्क्रैपर चाहिए, आपके पास स्क्रैपर होना चाहिए। और ब्लोअर का जो हेड है ना, 200 से 250। सबसे बढ़िया ये है, ज़्यादा हैवी ग्लू होगा तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ब्लेड से काटो, उसके बाद स्क्रैपर यूज़ करो, ताकि अच्छा से मेरा ग्लू जो है ना वो कट जाए, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ग्लू कटिंग करने का टाइम में, थोड़ा रिलैक्स होके आराम से काटो। जोर जबरदस्ती करेंगे तो आजू बाजू का जो कंपोनेंट है वो निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे दो। कोई भी सीपीयू का काम करने जा रहा है आप, तो थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि ये सीपीयू का काम सबसे बड़ा क्रिटिकल काम होते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रैक वगैरह कट सकता है। कोई कंपोनेंट अगर गुम हो जाएगा, अगर उसका बोर्नियो नहीं मिलेगा, तो पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कौन सा रजिस्टर था। अगर 1K का रजिस्टर था वहाँ पे, अगर आप 100K लगाएंगे तो नहीं होगा, जंपर करेंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो बोर्नियो भी नहीं मिलता है ना हर एक फ़ोनों का। तो उससे अच्छा है कि आप ध्यान से देख देख के काम करें, थोड़ा टाइम लगे लगने दो, ठीक है। और ये जो रैम है ना, ये बहुत ही पतला होता है। ये रैम निकलने का टाइम है, थोड़ा सा ध्यान रखें। इस रैम का अंदर में कोई भी बिलेट, एरा गैरा बिलेट अंदर मत घुसाओ, ठीक है। जो भी बिलेट इसमें यूज़ कर रहे हो आप, बहुत ही बिलेट पतला होना चाहिए। अगर मोटा बिलेट आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपका ये रैम जो है ना, ये टूटने का डर रहता है। तो दोस्तों, रैम बहुत ही इजीली निकलता है, बहुत ही आराम से निकलता है। थोड़ा सा टाइम दे दो, इसका बॉल नरम होने तक टाइम दे दो, फिर बिलेट अंदर घुसा के रैम को बाहर निकालो, ठीक है। कुछ इस तरह से देखो, ठीक है। ये मेरा रैम बाहर आ गया है। अभी यहाँ पे ना थोड़ा बहुत ग्लू है, इस ग्लू को पहले इसका पर की नॉक से निकाल दो, ठीक है। अभी ये मेरा सीपीयू का ऊपर में कुछ रंगा है, कुछ बॉले है जो आपको देख रहा है। ये सारे रंगा को आयरन की नॉक से सारे निकाल दो। थोड़ा सा फ्लक्स लगाओ, आयरन टच करो, ऑटोमेटिकली आपका आयरन में आ जाएगा, ठीक है। अभी ना सीपीयू को रिमूव करते हैं।
अच्छा, हीट एयर कितना रखे है ना, हीट एयर अपना ऐसे काम करे, 350 हीट रखे, और एयर जो है ना, एयर आप 50 रखें, 50। अगर एनालॉग ब्लोअर है तो 350 हीट, एयर जो है ना 443 में रखे, ठीक है। अगर आप बिना नोजल का सीपीयू रिमूव करने जा रहा है तो इस टाइम आपका हीट जो है ना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, एयर भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जब भी आप सीपीयू या तो किसी भी चीज़ें आप निकालते हो बिना नोजल का, तो इस टाइम नॉर्मली जितना आप हीट रखते हो, जितना आप एयर रखते हो ना, उससे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। कितना बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा, कितना, 5-10 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, 5-10 पॉइंट। आपने देखा होगा बड़ा नजल होने से आपका जो एयर है फ्लो है ना वो कम आते हैं, ठीक है, छोटा नोजल में ज़्यादा आते हैं। तो इसी तरह हीट भी बड़ा नोजल में थोड़ा सा कम आते हैं और एयर भी थोड़ा सा कम आते हैं, ठीक है। जब आप नोजल यूज़ करेंगे फिर अपना वही जो हीट एयर है वहीं पे रखो, ठीक है। और ये सब जो ग्लू है ना, ये सब ग्लू बहुत ही आराम से निकलता है, बहुत ही आराम से निकलता है। अगर आपका पास नॉलेज है, ट्रिक्स है, तो आप कर सकते हो, बहुत ही ईजिली होते हैं। ट्राई तो करो, ट्राई करो, बहुत ईजिली होते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपने ट्राई किया नहीं कर पा रहा है, बार बार मिस्टेक हो रहा है, बोर्ड डैमेज हो रहा है, प्रिंट डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर आप आ जाओ, तो फिर आप आ जाओ, हम वादा करते हैं आप सीपीयू मास्टर बन के यहाँ से जाएंगे। लेकिन आपका ना छोटा मोटा आईसी का काम आना चाहिए, जैसे नेटवर्क आईसी चेंज करना आना चाहिए, चार्जिंग कनेक्टर चेंज करना आना चाहिए, ठीक है ना, और माइक्रोस्कोप का नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि माइक्रोस्कोप आपके पास नहीं है, आप छोटा मोटा आईसी का काम नहीं कर रहा है, तो फिर मत आओ, तो फिर मत आओ। अगर आप आना चाहते हो तब भी, तो फिर आप आके सिर्फ और सिर्फ सारे ट्रिक्स ले सकते हो, ठीक है ना। और जो करते हैं ऑलरेडी उनके लिए ये सिर्फ 3 दिन का काम है। जो छोटा मोटा आईसी का काम करते हैं ना, चार्जिंग आईसी, नेटवर्क आईसी, ये सब आईसी का काम करते हैं ना, लाइट आईसी का, तो इनका सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का काम है। सीपीयू मास्टर बनना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का काम है, ठीक है। बहुत सारे भाई कब बोलते हैं कि 3 दिन में, 7 दिन में कैसे होगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है। मेरे भाई होते हैं। इसमें काम क्या है, इसमें काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आईसी को निकालना होता है, क्लीन करना होता है, बैठाना होता है, ये 2-3-4 काम तो है। तो 3 दिन में क्यों नहीं होगा मेरे भाई, क्यों नहीं होगा। अगर आपका पास पूरा नॉलेज होगा, कितना एयर रखना है, कितना हीट रखना है, कैसे आईसी को रिमूव करना है, कैसे क्लीन करना है, तो क्यों नहीं होगा। जो भी है यहाँ पे देखो, ये कब हुआ था, ये मैंने शुरू शुरू में क्या किया था ना, जो मेरा पतला ब्लेड था वो ब्लेड के अंदर में थोड़ा सा घुसाने का टाइम में जोर जबरदस्ती घुस गया अंदर, ठीक है ना। और ब्लेड आगे का जो हिस्सा था वो काफ़ी नकीला था बोल के एक ट्रिन जो है ना वो डैमेज हुआ। कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी रिपेयर करते हैं। अगर आपका आईसी का कोई पिन डैमेज हो रहा है, अगर आप रिपेयर नहीं कर पा रहे, तब भी आप आ जाओ। इस तरह का छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है ना, ये लोग हम लोग रिपेयर करते हैं, माइक्रो जंपर करते हैं, जिलेबी बनाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटा मोटा एक्सीडेंट तो होगा ही। अगर आप इतना बड़ा काम करने जा रहा है तो छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा ही, ये कॉमन बात है। लेकिन अगर इस टाइप का अगर कोई इशू आएगा तो उसको कैसे ठीक करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नॉलेज नहीं है तो फिर आ जाओ, अगर नॉलेज है तो ठीक है, आराम से काम करो। तो यहाँ पे देखो, अभी आपने क्या किया, सीपीयू रिमूव किया, ग्लू क्लीन किया। अभी देखो आयरन का हीट कितना रखे, 350 रखो, आयरन का हीट बोर्ड में 350 रखो, सीपीयू में थोड़ा सा कम रखो, ठीक है। सीपीयू में थोड़ा सा कम रखो, अगर बोर्ड में सीपीयू लगा रहेगा तो उस टाइम भी 350 रखो, कोई दिक्कत, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिला के मेरा बात यह है कि आपका क्लीन जो है ना वो 1 नंबर होना चाहिए, क्लीन 1 नंबर होना चाहिए, और रिवॉल्व वो भी 1 नंबर होना चाहिए। अगर आपका
बॉल छोटा बड़ा बन रहा है, क्लीन सही से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, कोई फायदा नहीं है। ऑन नहीं होगा, कोई सेट ऑन होगा बाई मिस्टेकली, दो एक सेट ऑन होगा और ज़्यादातर अब फेल हो जाएगा। तो इसलिए क्लीन पे ज़्यादा फोकस रखे, क्लीन एक नंबर रखे, बॉल भी एक नंबर बनाए, तो फिर होगा, 100% होगा। इसमें ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि इस तरह से काम करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा क्लीन करो, अच्छा रिवॉल्व करो, होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर आ जाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो जंपर वायर थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा मोटा है। एक्चुअली यहाँ पे 0.01 होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा हो गया है यहाँ पे जंपर वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉल बनना चाहिए, बॉल बनना चाहिए। आप जो भी लगाए, जो भी यूज़ करें, बॉल आपका बनना चाहिए, ठीक है ना। जैसे भी लगाए, टेढ़ा मेरा जैसे भी लगाए, बॉल बनना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो लाइन है ना, वहाँ से आ रहा था, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे थोड़ा सा सोल्डरिंग करके एक जंपर वायर को यहाँ पे लगाया, थोड़ा सा आगे में जिलेबी बनाया। अभी यूवी ग्लू से फिक्स कर दे रहे हैं, देखो फिक्स हो गया। थोड़ा सा स्क्रच करना है ताकि मेरा यहाँ पे सोल्डरिंग लगे। हो सके तो आयरन से भी थोड़ा सा सोल्डरिंग करो, फिर रिवॉल्व करो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना, वो पकड़ता नहीं है, आपने तो स्क्रच किया, वो पकड़ता नहीं है। तो एक दफ़ा अच्छा होगा कि आप सोल्डरिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा रिवॉल्व हो गया है, ऊपर का जो रैम है वो रिवॉल्व हो गया है। अब रिवॉल्व करना है सीपीयू। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि मेरा यूनिवर्सल से रिवॉल्व नहीं होते हैं, मेरा बड़ा ऐसी रिवॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो बच्चों का काम है रिवॉल्विंग करना। अगर आपका रिवॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट टाइम दे दो, मैं आपको रिवॉल्विंग करना बता दूंगा। मेरा यहाँ पे जो बच्चा लोग आते हैं ना बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए, वो बच्चा लोग क्या करते हैं ना, 10 मिनट में रिबुलिंग करना सीख जाते हैं, 10 मिनट में। अब यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में इस तरह से उसको हम समझाते हैं और वो लोग कर लेते हैं, वन टाइम में कर लेते हैं। और रिवॉल्व भी एक नंबर जबरदस्त, एक भी बॉल छोटा बड़ा नहीं होगा, हर एक बॉल परफेक्ट। कुल मिला के बाद वही हुआ, अच्छा रिवॉल्व करो, अच्छा क्लीन करो, तो फिर आपका फ़ोन ऑन होगा। अगर एक्चुअल में सीपीयू का फॉल्ट है तो, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, बातें करते करते सीपीयू भी लग गया है। अभी इसका ऊपर का जो रैम है, इस रैम को लगाएंगे। जब भी आप आईसी को रिमूव करते हो ना, जितना डिग्री हीट मारते हो, सेम उतना डिग्री ही हीट मारो बैठने का टाइम में भी। बहुत सारे टेक्नीशियन, बहुत सारे भाई ऐसा करते हैं जो 350 में निकलता है और 300 में लगाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है, 300 में निकला ना तो 300 में ही बैठा दो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, बातें करते करते मेरा सीपीयू रैम दोनों लग चुका है। अब देखते हैं क्या ये सेट ऑन होते कि नहीं। तो दोस्तों आपने देख लिया कितना आसानी से सीपीयू को उठाया, और रैम का एक पिन भी डैमेज हुआ था, आपने देखा था। उस पिन को भी कैसे मैंने जंपर किया, माइक्रो जंपर। अगर आप ये सब काम सीखना चाहते हो तो बेशक आ जाओ बिग मॉल रिपेयर में। अभी यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट, क्या ये सक्सेस हुआ कि नहीं। 110% सक्सेस होगा अगर आप इस तरीका से काम करेंगे तो। अगर आप बेसिक टू एडवांस करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पे जल्दी कांटेक्ट करें। अगर सीपीयू मास्टर बनना चाहते हो तो जल्दी कांटेक्ट करें। लो देखो, वन शॉट में सक्सेस। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।